प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को, और वहां पर धर्मगुरु खड़े थे, उनको ये दृष्टांत कहानी बताई। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे बेटे, आज दाग की बारी में या खेत में जाकर काम कर ले। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में पछतावा किया और फिर काम करने चला गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उस बेटे ने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। तो प्रभु ने ये दृष्टांत कहानी बताई ताकि लोगों को समझ में आए कि पिता की, परमेश्वर की इच्छा मानना क्या है और उसकी इच्छा का बलवा करना क्या है। एक ने कहा, जी हां, जाता हूं, लेकिन आखिर में नहीं गया। तो सुना, दिखाया कि मैं मानूंगा, लेकिन माना नहीं, वो आज्ञा नहीं मानी। एक घटना हुई किसी जगह में, और वहां पर भी एक माँ बाप और बेटे की परिवार था। और बेटा अब जवान हो रहा था, शायद 13, 14, 15 साल की उम्र में आ चुका था, और बहुत ही अनआज्ञाकारी बच्चा था। जो भी पिताजी कहते उसके विरुद्ध करना, मां को दुखी करना। और पिता को भी बहुत दुख होता था कि ये कैसे है, ऐसे कैसे हो गया ये, क्या ये इस उम्र की बात है, क्या बात है। हमने तो पूरी कोशिश की कि एक अच्छा बेटा बने, लेकिन ये बलवा करता अपने व्यवहार में, अपनी पढ़ाई में, और मारपीट करता, कई चीजों में बलवा करता। ही बड़ा बैड बिहेवियर था उसका, और बेटे का भी जीवन इसके कारण नुकसान उठा रहा था। स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी पिताजी जो कहते थे कि बेटे सुन ले, सुधर जा, वो सुनता नहीं था। वो सोचता था कि पिताजी तो पुराने ख्यालात के हैं, इन्हें क्या मालूम, और ये क्यों कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए। मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी आजादी है। तो फिर एक दिन पिताजी ने बेटे को कहा, देख बेटे, मैं अब तुझे दिखाना चाहता हूं कि तू अपने जीवन के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है। देख, यहां पर मैं अपने घर के आंगन में इस लकड़ी का फट्टा लटका रहा हूं या दीवार पे लगा रहा हूं, और जब भी तू मेरी बात नहीं मानेगा, जब भी तू जानबूझ के अनाज्ञाकारी होगा, बलवा करेगा, तो उस बात के लिए इस फट्टे में मैं एक कील ठोकूंगा, और जब भी तू बात मानेगा तो मैं एक कील निकाल दूंगा, और फिर हम देखेंगे कि तूने अपने जीवन के साथ क्या किया। तो बेटे ने मन ही मन में सोचा, अरे मैं तो इस पूरे फट्टे को कीलों से भर दूंगा, दिखा दूंगा इनको भी। और उसने ऐसा ही किया। 2 महीने में ही वो पूरा लकड़ी का फट्टा कीलों से भर गया। इतना वो प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड था, और जानबूझ के करता था। ऐसा नहीं था कि उसको कोई दिमागी कमजोरी थी, वो जानबूझ के करता था। अपने माँ बाप के प्रेम की उसको कोई वैल्यू नहीं थी, चिंता की वैल्यू नहीं थी, है ना। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, माँ बाप के प्रेम के कारण बेचारे माँ बापों को ब्लैकमेल करते हैं। खैर, 2 महीने बाद बेटे ने भी जब उन कीलों को देखा, या बाप ने दिखाया, देख तूने ये कर दिया अपने जीवन को, तो उसने सोचा इस बात पे, और उसने भी एहसास किया कि यार मेरे जीवन में भी इसके नुकसान तो हो रहे हैं, है ना। हर जगह से मुझे एक नकारात्मक
कमेंट मिलती है स्कूल में, परिवार में, रिश्तेदारों में। और मैं खुद जानता हूं मेरे दोस्त सही नहीं है। उसने ये भी देखा कि मम्मी पापा को भी मैं कितना दुख देता हूं, आंसू देता हूं। तो बेटे के अंदर एक पछतावा आया और उसने निर्णय लिया कि अब से मैं पिताजी की बात को मानूंगा। और वो मानता गया और एक बाय एक कील निकलती गई। और जब आखिरी कील निकल गई और अब कोई कील नहीं बची, तो बेटा आंसुओं से फूट फूट कर रोने लग गया। पिताजी ने पूछा, बेटे रो क्यों रहा है, अब तो सब ठीक हो गया। तो बेटे ने कहा कि डैडी, मैं सारे कीलों को तो मैंने हटा दी, लेकिन ये कीलों के जो छेद थे इस फट्टे में, होल्स जो थे, ये मैं नहीं हटा पा रहा। और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है जब हम उसके पास आते हैं, सच्चे पछताव के साथ आते हैं, तो उन पापों को क्षमा कर देता है और पाप के जो भयानक परिणाम है यानी नरक, उससे भी हमें बचा लेता है। लेकिन कई बार वो छेद रह जाते हैं। राजा दावीद, उसने अपने वफादार सैनिक की पत्नी को छीन लिया, अपने लिए रख लिया, और फिर उस वफादार सैनिक जिसका नाम हित्ती उरिया था, उसको युद्ध में मरवा दिया। और 1 वर्ष तक उसने इस पाप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में प्रभु का वचन जब आया तो वो टूट गया और उसने पछतावा किया। परमेश्वर ने क्षमा भी किया, लेकिन वो बच्चा जो व्यभिचार की संतान थी, वो मर गया। वो छेद दावीद के जीवन में हमेशा रह गया। इसलिए बुद्धिमानी की बात यह है कि मनुष्य अपने पापों से पछतावा करे, जब इस संदेश को सुने और पाप में बने ना रहे। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमें क्षमा करता है, पाप के नतीजों से हमें बचा लेता है। योएल 2 अध्याय में लिखा है, और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासील और गाजाम ने, इन टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। जो कुछ तुम्हारे जीवन में नुकसान हुआ तुम्हारे पापों के कारण, मैं भर दूंगा। ये प्रभु का अनुग्रह है। तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा यीशु के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा ताकि पापों के नतीजों को हमें ना भुगतना पड़े। यीशु मसीह ने क्रूस पर खुद भुगत लिया, खुद सह लिया। और अद्भुत बात है, यीशु मसीह ने उन कीलों को, उन 3 भयानक कीलों को अपने हाथों और पैर में ठुकवा लिए, है ना? और अनंत काल तक उसके उन हाथों में और पैर में वो छेद उस पुनर्स्थित और महिमित देह में बने रहेंगे। उसने दुख उठाया, हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यदि आप उसको अपने हृदय में बुलाते हैं तो आपके जीवन के कीले वो निकाल देगा, एक नई शुरुआत देगा। पिछली बातें बीत जाती है, देखो सब कुछ नया हो जाता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, हमसे प्रेम रखता है, नहीं चाहता है कि मैं नाश हो जाऊं, आप नाश हो जाए।
इसने खुद वो दुख उठा लिया क्रूस पर, उस भयानक दुख को अपना बलिदान दे दिया ताकि मुझे और आपको ना सहना पड़े। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।